ऐसा कहा। ऐसे सुन के बैठा मत करो, बोला करो फिर एकदम राम राम, थोड़ा जोर से राम 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 राम। ये धन है हमारा राम राम। पहले के लोग तो सुबह उठते राम राम करते थे, हरे कृष्णा नारायण नारायण हरि ओम नमः शिवाय महादेव। अब आजकल तो टाटा बाय बाय हो गया, गुड मॉर्निंग गुड नाइट। पता नहीं कौन से प्रपंच में फंसे हुए लोग। अब इस पे क्या बात करूं मैं आपसे। सुबह उठकर अपने बच्चों को सिखाओ कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, तो इनका दिन अच्छा रहे, इनका जीवन अच्छा रहे। इनको सिखाओ राम राम बोलना, इनको सोते समय हनुमान चालीसा पढ़ाओ, अपने आप बुद्धि तेज होगी। राम राम बोलते थे, तेरे अंदर भी राम है और मेरे अंदर भी राम है, इसलिए बोलते राम राम। धरणीधर ने कहा राम राम, नरसिंह जी बड़े राम 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 राम। कैसे आए नरसिंह भगत जी? आज तो बड़े दिनों में आए। बोले क्या बताऊं, दरवाजे पर साधु भूखे बैठे हैं, कुछ पैसे का इंतजाम हो जाता तो मैं उनको भोजन, कोई 50-1 रुपए मिल जाते तो मैं उनको भोजन करा देता, 10-20 रुपए मिल जाते उधार से तो भोजन करा देता। धरणीधर जी कहते हैं क्या बात कर रहे हैं आप, पैसे तो मिल ही जाएंगे, मैं दे दूंगा ना पैसे आपको। अब बोलो ना कितना चाहिए? बोले उतना ही दो जितना मैं चुका सकूं। उधार उतना ही लेना चाहिए जितना, ये बात बहुत जरूरी है सबके लिए समझना। प्रदर्शन और दिखावे के चक्कर में उधार का पहाड़ इतना मत खड़ा कर लेना कि चैन की नींद सोने के लिए तरसने लग जाओ। दुनिया के सामने कितना प्रदर्शन कर दो कोई मतलब नहीं है। उधार ले लेकर के घर बसाने वाले लोग, पहले के लोग कहते थे उतनी ही पैर फैलाओ जितना, क्या बोलते थे, चादर जितनी हो पैर उतना ही फैलाना चाहिए। आजकल के लोग कहते हैं पैर फैलाते जाओ चादर बड़ी हो जाएगी, और चादर बड़ी नहीं होती है फिर तो वो क्या बताएं, आखिर प्राण ही चले जाते हैं। पर उधारी का जीवन भैया, जरूरत नहीं हो तो मत लो। दुनिया को दिखाने के चक्कर में क्या कहेंगे 4 लोग, क्या कहेंगे 4 लोग, मकान कच्चा है क्या कहेंगे 4 लोग, ले लिया उधार मकान बनवा लिया 30 साल का हो गया, क्या कहेंगे 4 लोग, मोटरसाइकिल पर घूमते, कार नहीं है ये तो बेकार है। 25 लाख की कार तुरंत उधार लिया और कार ले ली डाउन पेमेंट करके, मकान पक्का करवा लिया, घर के सामने गाड़ी खड़ी कर ली। अरे मेहमान आएंगे तो क्या मटके का पानी पिलाएंगे, क्या चाहिए, फ्रिज तो चाहिए। क्या कहेंगे 4 लोग, 50 साल का हो गया ऐसे करते करते फ्रिज आ गया, हाथ से कपड़े कौन धोता है आजकल, वॉशिंग मशीन चाहिए, मशीन आ गई। मसाला कौन कूटेगा, मिक्सर चाहिए, मिक्सर आ गया। कूलर में तो पानी भरना पड़ता है, एसी चाहिए भाई, एसी आ गया, तुरंत आता गया सामान आता गया। अरे मकान में मेहमान आएंगे तो क्या कहेंगे 4 लोग, चटाई पर बिठाएंगे क्या, बताओ। सोफा होना चाहिए, 55,000 का सोफा जिसपे बैठने वाले केवल 5, गलती से 7 लोग आ जाए तो अलग से कुर्सी लगानी पड़े। आपके 60,000 के सोफे से तो जो गांव के बूढ़े बुजुर्ग बैठे, अगर मैं ठीक बोलूं तो समर्थन करना, आज के 70-80 हजार के सोफा सेट से ज्यादा अच्छी तो वो 40 रुपए की चटाई होती थी जो बिछा करके सब एक साथ बैठ जाया करते थे। तेरी बुराइयों को हर अखबार कहता है, ए शहर तेरी बुराइयों को हर अखबार कहता है और तू मेरे गांव को गंवार कहता है। वो मिलने भी आते थे तो कलेजा साथ लाते थे, तू दस्तूर निभाने को रिश्तेदार कहता है, और अपने पर आए सब बैठ जाते थे एक ही बैलगाड़ी में। आ जाएगी बैलगाड़ी, मंगवाई है हमने, इसीलिए मंगवाई है। जितने पीछे तक लोग बैठे हैं, मेरी बात अगर पहुंच जाए तो समर्थन करना। अपने पर आए सब बैठ जाते थे एक ही बैलगाड़ी में, पूरा परिवार भी ना बैठ पाए, उसे तू कार कहता है और तू मेरे गांव को गंवार कहता है। बड़ा भाई अगर कहीं जा रहा है तो छोटे भाई को पूछना पड़ता है कि भैया मैं भी बैठ जाऊं क्या गाड़ी में, तो भी बड़ा भाई तो बोल दे, तो भी भाभी धीरे से कहते धीरे से। अब बड़ा भाई क्या होता है, भाई भोला भाला होता है, भाभी भी अच्छी होती है,
पर भाई थोड़ा भोला भाला होता है, तो उन्होंने कहा कि दादा शादी में जा रहे क्या दादा? तो दादा कहते थे बोले पर मैं हाँ चला है नहीं, तो मैं भी चल चलूँ, अकेला हूँ मैं भी चल, हाँ जल्दी जल्दी, हाँ चलना चलना चल। अब बोल के तो आ गए। अगले 3 दिन खराब हो जाने इनके चक्कर में। जैसे ये घर आएंगे बोले वो छोटा भाई भी चलेगा आपके साथ शादी में, तो देवी एकदम ज्वालामुखी। जैसे ही सुना कि छोटा भाई भी चलेगा साथ में, तो पानी का गिलास हाथ में रहता है ना, वो फिर हाथ में नहीं देती, फिर वो टेबल पे रखती है, धम। समझ जाता है बड़ा भाई, बोले हो गया गड़बड़। और घर में महाभारत नहीं करानी है तो भैया वो छोटा भाई जैसे बैग लेके आए चले, तो बड़ा भाई मना तो नहीं कर सकता कि नहीं ले चलेंगे, तो धीरे से कहता बोले यार चलते चलते पर पीछे के टायर में हवा थोड़ी कम है। मैं गलत बोल रही हूँ क्या? पीछे के टायर में थोड़ी हवा कम है, तो छोटा भाई तुरंत समझ जाता है, बोले नहीं नहीं भैया ठीक है आप चल जाओ, मैं बस से आ जाऊंगा। और वास्तव में वो बड़ा भाई चला जाता है कार से, और तो भी छोटे भाई को पड़ोसी लिफ्ट दे देता है, अपनी गाड़ी में बिठा लेता है, पर बड़ा भाई अपनी गाड़ी में नहीं बिठाता। अपने पराये या गांव के लोग बैठे, बताना मुझे, किसी की बैलगाड़ी अगर खेत से जा रही है तो क्या पूछते थे बैठने से पहले कि बैठे कि नहीं बैठे? उछल के बैठ जाते थे। अपने पराये सब बैठ जाते थे एक ही बैलगाड़ी में, पूरा परिवार भी ना बैठ पाए, उसे तू कार कहता है और तू मेरे गाँव को गवार कहता है। चटाई पर बैठने वाले लोग बैठे हैं यहाँ पर, बताना मुझे आप। 70,000 के सोफे पर बैठने के बाद भी वो सम्मान नहीं मिलता जो 30 रुपए की चटाई पर बैठने के बाद मिल जाता था। उस गांव के निवासी हैं नरसिंह भगत। तो इसलिए सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे 4 लोग, चटाई की जगह सोफा आ गया। ये 70 साल का हो गया, शादी का समय आया, बेटा का शादी हुई, बेटे की शादी हुई, तो बोले हाँ 2 पनीर तो चाहिए। क्या कहेंगे 4 लोग? 2 पनीर, 1 बंगाली मिठाई, नाना सब चाहिए। आम का मौसम है, रस बनवाओ। क्या कहेंगे 4 लोग? इसके चक्कर में कर्जा कर लेता है, 3 की जगह 5 तोले का हार बनवा देता है। ऐसा करते करते 80 साल का हो जाता है। ये कहते कहते क्या कहेंगे 4 लोग? क्या कहेंगे 4 लोग? और एक दिन जब ये 90 साल का होता है, अब तक तो 4 लोग ने कुछ कहा नहीं, लेकिन जैसे 90 साल का होता है तो एक दिन 4 लोग आ गए। सोचो कब आए? क्या कहेंगे 4 लोग? क्या कहेंगे 4 लोग? 4 लोग इकट्ठे हो गए, और जब 4 लोग इकट्ठे हुए तो उन 4 लोगों ने इससे क्या कहा? क्योंकि ये तो अब वो आए 4 लोग जिसको जिंदगी भर से इंतजार कर रहा था। क्या कहेंगे 4 लोग? क्या कहेंगे 4 लोग? तो चारों लोगों ने इसको कंधे पर उठाया, और 4 लोगों ने क्या कहा कि ना तो बंगला सत्य है, ना गाड़ी सत्य है, ना सोफा सत्य है, ना कूलर सत्य है, ना कार सत्य है, ना ये धरा सत्य है, ना धाम सत्य है। ए भैया राम नाम। 4 लोग ये बताने आए, तब इसने सोचा कि ये तो मैंने बोला ही नहीं जो मुझे बोलना चाहिए था।